आईपीएल ट्रेडिंग को लेकर आ चुकी है दो विस्फोटक खबरें। दिल्ली की टीम को मिलेगा नया कप्तान, केकेआर भी क्यों है फिल सॉल्ट के पीछे, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1528वां एपिसोड। 27 जून की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आईपीएल 2026 की हर खबर, हर रिपोर्ट, टी20 वर्ल्ड कप की सारी खबरें हर रोज सबसे पहले देते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन नीचे है भाई, फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर फिल सॉल्ट की ट्रेडिंग के हवाले से निकल कर आ रही। कुछ सोर्सेस ऐसा बता रहे हैं कि केकेआर की टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ कम्युनिकेट किया है और ये कम्युनिकेशन हुआ है फिल सॉल्ट की ट्रेडिंग को लेकर। दरअसल दोस्तों, फिल सॉल्ट जो थे वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का हिस्सा थे। पिछले साल तक फिल सॉल्ट केकेआर की टीम में खेल रहे थे, बड़ा अच्छा खेल रहे थे, फिर भी ना जाने क्यों केकेआर ने जाने दिया। भैया देखो, केकेआर ने ना जाने कई ऐसी गलतियां करी। पिछले साल के मेगा ऑक्शन में कप्तान को भी जाने दिया, फिल सॉल्ट को भी जाने दिया। अब फिल सॉल्ट आरसीबी में बहुत अच्छे फॉर्म में थे। रिपोर्ट यह है कि कम्युनिकेशन हुआ है कि भैया ट्रेड करना चाहती है और केकेआर की टीम ये ट्रेडिंग चाहती है, लेकिन आरसीबी अभी रेडी नहीं है। रिपोर्ट यह है कि आरसीबी को ये ट्रेडिंग अभी सही समझ नहीं आ रही। केकेआर ने आरसीबी से कहा है कि आपको ऊपर फिल सॉल्ट की जरूरत नहीं है और उसके स्थान पर हम आपको वेंकटेश अय्यर दे सकते हैं, जो कि लेफ्ट हैंडर है और कीमत भी कम हो सकती है। वेंकटेश अय्यर कम कीमत में ट्रेड होने को तैयार भी है, लेकिन ऐसी स्थिति में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को मानना जरूरी है। आरसीबी की टीम अभी इस पर मानी नहीं है, जो रिपोर्ट्स बोल रही है, और मुझे लगता है नहीं मानेगी। मुझे लगता है भैया डील अच्छी नहीं है आरसीबी के लिए। मुझे लगता है भाई कि फिल सॉल्ट एक बेटर ऑप्शन हमेशा रहेंगे और फ्यूचर में भी आपको प्रायोरिटी देंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। ये रिपोर्ट दिल्ली कैपिटल्स के हवाले से निकल कर आ रही है। चेन्नई और केकेआर के बाद अब दिल्ली की टीम भी इंटरेस्टेड है संजू सैमसन की ट्रेडिंग के लिए। लगातार मैं आपको बता रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को भी अपने एक नए कप्तान की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में महेंद्र सिंह धोनी की पहली पसंद संजू सैमसन है। दूसरी तरफ केकेआर को भी एक कप्तान की आवश्यकता है। अजिंक्य रहाणे फ्लॉप हुए थे और उसी कड़ी में अब नाम जुड़ गया है दिल्ली कैपिटल्स की टीम का। दिल्ली की टीम इससे पहले 2016 और 2017 में संजू सैमसन की सर्विसेज ले चुकी है। 16-17 में संजू सैमसन दिल्ली की टीम का हिस्सा थे और कप्तानी भी की थी। और आज की डेट में भी एज ए कैप्टन अगर राजस्थान चाहेगी उनको बाहर करना, ट्रेड करना, रिलीज करना, तो फिर दिल्ली की टीम भी उस लिस्ट में, उस पंक्ति में आगे खड़ी होगी जो कि सैमसन को लेना चाहेगी। तो अब तीसरी टीम जुड़ गई है संजू सैमसन के टेकर्स के रूप में और अब भाई बिडिंग वॉर तेज हो गया है। तो संजू सैमसन के लिए अब दो बड़े फायदे, या तो भाई इन तीनों में से किसी टीम को चूज कर ट्रेड हो जा, पैसे मिल जाएंगे 20 करोड़ के आसपास इजीली, या फिर नीलामी में चले जाओ। नीलामी में अच्छी लड़ाई होगी संजू सैमसन को लेकर और 20 के 30 करोड़ भी मिल सकते हैं, 25 करोड़ भी मिल सकते हैं। तो अब सैमसन के हाथ में है। राजस्थान रॉयल्स की टीम में राहुल द्रविड़ के साथ उनकी अनबन हुई नहीं, बन रही है। ये सारी खबरें मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियोस में आपको बता चुका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर आईसीसी के कुछ नए नियमों के हिसाब से और हवाले से निकल कर आ रही है। रिपोर्ट ये है कि आईसीसी के कुछ नए नियम आए हैं और उन नए नियमों के हवाले से कई सारी खबरें, कई सारी रिपोर्ट्स हैं। आपको अब अगला ओवर शुरू करने में 60 सेकंड से कम का समय लेना पड़ेगा। अगर कप्तान को, जो गेंदबाजी टीम का कप्तान है, 60 सेकंड से ज्यादा समय लगता है अगले ओवर को शुरू करने में, तो आपको वार्निंग दी जाएगी, एम्पायर आपको वार्निंग देगा। रूल बुक के हिसाब से अगर आप दूसरी बार ऐसी गलती करते हो तो उसी मैच में 5 रन की पेनल्टी गेंदबाजी टीम को भोगनी पड़ेगी। मतलब अगर गेंदबाजी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कर रही है तो सेकंड इनिंग में वो -5 के साथ शुरू होंगे, मतलब उनको शुरुआती 5 रन नहीं मिलेंगे और उनके ओवरऑल स्कोर में से 5 रन काट लिए जाएंगे। और अगर कोई टीम पहले स्थान पर जो है बल्लेबाजी करके दूसरी इनिंग में गेंदबाजी कर रही है तो फर्स्ट इनिंग में उनका जितना भी टोटल था उसमें से 5 रन काट लिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। आईसीसी ने सलाइवा बैन को थ्रू आउट द वर्ल्ड कंटिन्यू रखा है। आईसीसी के हिसाब से बॉलिंग कंडीशंस और बॉल की कंडीशन को सलाइवा खराब करता है, डिटोरिएट करता है, एंड दैट्स व्हाई सलाइवा बैन कंटिन्यू रहेगा। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे, बहुत सारे आईसीसी के मेंबर्स का ये कहना था कि सलाइवा बैन को हटाया जाए, क्योंकि कोरोना के चलते ये नियम आया था, जिसमें क्योंकि कोरोना का संक्रमण ना फैले इसलिए सलाइवा बैन किया गया था। लेकिन भैया देखो, अब सीधा आईसीसी ने कह दिया है कि अगर एम्पायर्स को ऐसा लगता है कि गेंदबाजी टीम सलाइवा का यूज कर रही है तो उस पर्टिकुलर इनिंग में सेकंड न्यू बॉल नहीं दी जाएगी। बॉल, नई गेंद तभी दी जाएगी जब गेंद की कंडीशन खराब हो या फिर नई गेंद का सेकंड बॉल इन द इनिंग में दूसरी गेंद का समय आ चुका हो। अगर आप सलाइवा का यूज करके गेंद खराब करते हो तो उस केस में गेंद चेंज नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, पांचवी बड़ी रिपोर्ट भी बॉल चेंज के नियम के ही हवाले से निकल कर आ रही है। हर 35वें ओवर के बाद एक इनिंग में ओडीआई क्रिकेट में गेंद चेंज होगी। ये भी क्लियर कर दिया है आईसीसी ने कि भैया जो मिनिमम बेंचमार्क वो 35 ओवर है। 35 ओवरों से पहले अगर आप सलाइवा के माध्यम से गेंद खराब कर लेते हो या गेंद खराब हो जाती है तो सलाइवा बैन नहीं है, एंड दैट्स व्हाई गेंद नहीं बदली जाएगी, तो गेंदबाजी टीम को नुकसान है। 35 ओवर के बाद अगर सही फेयर प्ले चलता है और गेंद बदल दी जाती है तो फिर तेज गेंदबाजों को फायदा भी है। तो ओडीआई क्रिकेट का ये जो नियम ये पहले ही आ चुका था, इसको भी आईसीसी ने हरी झंडी दी। आगे बढ़ते हैं, छठी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया देखो, ओलंपिक्स में क्रिकेट शामिल हो गया है। 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में होने वाले ओलंपिक्स में हम क्रिकेट का खेल होते हुए देखेंगे। ये बहुत लंबे अरसे के बाद ऐतिहासिक रूप से इसको जोड़ा गया, क्योंकि लगातार ओलंपिक कमेटी ये बोल रही थी कि भाई देखो, क्रिकेट तो खेल है ही नहीं, उसमें तो कोई फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं, इस तरह की बातें थी। लेकिन फाइनली ऐड हुआ। लेकिन
भैया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2036 के ओलंपिक्स की बिडिंग प्रोसेस रोक दी। ये वही 2036 का ओलंपिक्स है जिसकी मेजबानी करने की तैयारी भारत कर रहा था। तो 2036 में हमारे चांसेस थे कि इंडिया में ओलंपिक्स होगा और इतिहास में पहली बार भारत में ओलंपिक्स होता, क्योंकि 2010 के बाद जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसके बाद भारत में कोई बड़ा मल्टीनेशनल वर्ल्ड लेवल का टूर्नामेंट स्पोर्ट्स में हुआ ही नहीं था। लेकिन ओलंपिक्स को लेकर 2036 में भारत फ्रंट रनर था। 2036 में अगर भारत को ओलंपिक की मेजबानी मिलती तो भारत में ही हम ओलंपिक में क्रिकेट भी होता हुआ देखते, लेकिन अभी इसकी बिडिंग प्रोसेस को रोक दिया गया है। भारत बिड करने वाला था, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है। अब देखते हैं बिडिंग प्रोसेस कब से शुरू होगी। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया, जी हाँ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया आज से 4 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया में भारत ओडीआई और टी20 सीरीज खेलने वाला है। लेकिन इस ओडीआई सीरीज की टिकटें अभी से ही बुक हो गई। ऑस्ट्रेलिया में रिपोर्टेडली आखिरी बार विराट कोहली और रोहित शर्मा ओडीआई क्रिकेट की जर्सी में ओडीआई खेलते हुए नजर आएंगे और इसके लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इन दोनों को फैसिलिटेट करने के लिए एक अलग तैयारी, एक अलग फंक्शन का भी आयोजन करने वाला है। और ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के ये जो 4 महीने बाद होने वाले सीरीज है, इसकी टिकटें अभी से ही फुल ऑन बिक चुकी है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसकी जानकारी दी और बताया कि अब टिकटें नहीं है और 4 महीने बाद ये लीग और ये टूर्नामेंट, माफ कीजिए, ये बायलैटरल सीरीज होनी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ओडीआई क्रिकेट में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या रोहित शर्मा को बीसीसीआई एज ए कप्तान कंटिन्यू करेगा। रोहित शर्मा खुद तो 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप तक कप्तान रहना चाहते हैं, लेकिन बीसीसीआई नहीं चाहता। तो ये चीज ऑलरेडी क्लियर है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का भरोसा अभी भी ये बना हुआ है कि ओडीआई क्रिकेट में हम एक दफा फिर विराट और रोहित को भारतीय टीम की जर्सी में देख सकेंगे। अब देखते हैं देख पाते हैं या नहीं, सब कुछ बीसीसीआई के हाथ में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों जोफ्रा आर्चर के हवाले से निकल कर आ रही है। 2 जुलाई से भारत जो है वो दूसरा टेस्ट मैच खेलेगा इंग्लैंड के साथ। 2 से 6 जुलाई के बीच बर्मिंघम के जो मैदान है उसमें मैच होने वाला है। जोफ्रा आर्चर को शामिल कर लिया गया है इंग्लैंड की टीम में। तो जोफ्रा आर्चर लगभग 4 साल बाद इंग्लैंड की टेस्ट टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। चोट के बड़े हकदारी रहे हैं, लगातार चोट उनके साथ चलती रही है जोफ्रा आर्चर के, चाहे आईपीएल हो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो, चोट के चलते बाहर बैठा रहता है आर्चर। लेकिन उसके बावजूद भी कम क्रिकेट खेला काफी, फिर भी पैसे बड़े मिल गए हैं। आईपीएल से बहुत पैसा जोफ्रा आर्चर ऑलरेडी कमा चुके हैं। मतलब अगर आप देखेंगे आईपीएल में इतना खेला नहीं है उन्होंने, और अब रिपोर्ट ऐसी है कि वो भारत के खिलाफ इस सेकंड टेस्ट में खेलने वाले। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स की टीम एक और कंट्रोवर्सी में गिरती हुई नजर आ रही है। राजस्थान रॉयल्स के पूर्व को ऑनर राज कुंद्रा के खिलाफ अभी के जो ऑनर है मनोज बदाले, उन्होंने यूके के कोर्ट में केस किया है ब्लैकमेलिंग का। रिपोर्ट यह है कि कुछ जो 18% स्टेक था राज कुंद्रा का, उसको लेकर कुछ इशू हुआ है। अब ये एग्जैक्ट मामला क्या है ये तो भाई किसी को नहीं पता, लेकिन कोर्ट में केस हुआ है। राजस्थान रॉयल्स की टीम को लेकर ही ये केस है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की हिस्सेदारी का ही ये मामला जुड़ा हुआ है। आपको बता दूं दोस्तों कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को ओनर थे राजस्थान रॉयल्स की टीम में 2015 से पहले। 2015 में आईपीएल बैटिंग कांड के कारण इन दोनों को अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ी थी और मनोज बदाले 65% ओनरशिप के साथ अब नए मेन ओनर बन गए। राजस्थान रॉयल्स के शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ओनर बचे नहीं है, लेकिन जो 18% स्टेक था वो 2019 तक राज कुंद्रा के पास था। 2019 तक उसको बेचने की अनुमति नहीं थी। क्या बेचा गया है, कैसा बेचा गया, ये तो आने वाले समय में केस को खुलने के बाद पता लगेगा। आगे बढ़ते हैं, 10वीं रिपोर्ट की बात करते हैं। तो बीसीसीआई ने कंफर्म किया है, गवर्नमेंट ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, इसीलिए अगस्त में भारत बांग्लादेश सीरीज होगी। बीसीसीआई ने कंफर्म किया कि भारत बांग्लादेश सीरीज को लेकर अभी तक भारत सरकार का कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं आया। दैट्स व्हाई शेड्यूल के हिसाब से ये सीरीज होने वाली है। भारतीय टीम बांग्लादेश का दौरा करेगी, जिसमें मीरपुर और चिटगांव में भारत को अगस्त में ओडीआई और टी20 सीरीज खेलना है। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि सूर्य कुमार यादव डाउटफुल है सर्जरी के कारण। अभी उनकी सर्जरी हुई है यूरोप में, स्पोर्ट्स हर्निया सर्जरी उनकी हुई है। ये दूसरी बार उनकी सर्जरी हुई है, 2 साल पहले भी ये सर्जरी हुई थी और दैट्स व्हाई बांग्लादेश के खिलाफ उपलब्ध नहीं रहेंगे। ओडीआई सीरीज में क्या रोहित शर्मा रहेंगे, ये भी सवाल है। रिपोर्ट ये है कि बीसीसीआई उनको रेस्ट कराकर श्रेयस अय्यर को इस ओडीआई सीरीज में कप्तानी दे सकता है। देखते हैं क्या होता है। ये थी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो। 2026 का आईपीएल हो, टी20 वर्ल्ड कप हो, तमाम सीरीज, सारी खबरें हर रोज सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पेज पर डल जाती है। आईपीएल की तो पिन बराबर भी की खबरें भी सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पेज पर डलती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए।